जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय का चौथा, पांचवा और छठा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पर अत्र का अर्थ है यहाँ, अर्थात पांडवों की सेना में। शूरा का अर्थ है बड़े बड़े शूरवीर। महेश्वासा का अर्थ है जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष होते हैं, उनको महेश्वासा कहते हैं। और भीमार्जुन समा अर्थात भीम और अर्जुन के समान योद्धा। और युधि अर्थात युद्ध में। युयुधानो मतलब युयुधान, आगे सब राजाओं के नाम दिए हुए हैं जो पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में तैयार खड़े हुए हैं। अर्थों की व्याख्या में बताते हैं कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वासा अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वासा धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वासा कहलाते हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने और प्रत्यंचा खींचने के लिए बहुत बल की आवश्यकता होती है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ऐसे मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, इतने बलवान हैं। आगे बताते हैं राजाओं के नाम। युयुधाना, ये अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखे हुए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। युयुधान महाभारत के युद्ध में ना मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मर गए थे। आगे राजा का नाम है विराटश्च अर्थात विराट राजा, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन शस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा था, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। ऐसा द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहे हैं। आगे है द्रुपदश्च महारथ, अर्थात जो द्रुपद हैं, द्रौपदी जी के पिता महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़े हैं। फिर है धृष्टकेतु। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। आगे है चेकितानो। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। फिर है काशीराज वीर्यवान। यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। फिर है पुरुजित कुंती भोजश्च। ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं। फिर है शैव्यश्च नरपुंगव। यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है अर्थात ससुर है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमोजा। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्र, यह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे पांचों पांडवों के ये 5 पुत्र हैं। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शास्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक।
अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। इसमें बता रहे हैं कि द्विजोत्तम का अर्थात है द्विजों में उत्तम। अस्माकं अर्थात हमारे पक्ष में, तू अर्थ भी, ये का अर्थ है जो, विशिष्टा अर्थ है मुख्य, तान अर्थ उनमें, निबोध अर्थ ध्यान दीजिए, ते आपको, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, नायका नायक हैं, तान फिर से यहाँ तान आया है तो इसलिए तान यहाँ पे उनको, और ब्रवीमी कहता हूँ। इसकी व्याख्या में कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसीलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य जी की पीठ है, इसीलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग कर रहा है। नायकामम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम लेकर आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ इन सब बातों से, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हों, वे सभी अनित्य हैं, इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर था। परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से, भौतिक अर्थात वो अस्त्र शस्त्र और अन्य लोगों का बल वो अपने लिए मान रहा था कि यही सब कर सकते हैं। वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकीर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान का अर्थ है आप, भीष्म जी का अर्थ है, अर्थात इनको पितामह भी कहते हैं, भीष्म पितामह। च का अर्थ है तथा। समितिञ्जय अर्थात संग्राम विजयी, और कृपा का अर्थात है कृपाचार्य को बताया यहाँ पे। एव अर्थात ही, बाकी अश्वत्थामा विकीर्ण ये सब इनकी साइड के राजाओं के नाम हैं। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। और इसकी व्याख्या में अभी कह रहे हैं भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। अब दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए थे और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। आगे हैं कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है, ये दुर्योधन कह रहा है कि कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है, मुझे तो ऐसा विश्वास हो रहा है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा। और अंत में कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे।
कृपश्च समितिञ्जय। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। चिरंजीवी अर्थात यहाँ पे 8 चिरंजीवी हुए थे। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय, ये सब चिरंजीवी हैं, मतलब इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। पर दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं, ये बड़े ही शूरवीर हैं, ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है। इन्होंने आपसे ही शस्त्र की विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। आगे हैं विकीर्णश्च सोमदत्तिस्तैव च। आप यह ना समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। देखिए, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकीर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है, तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्वा भी बड़े धर्मात्मा हैं। युद्ध में विकीर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्वा सात्यकी के द्वारा मारे गए थे। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते, इसलिए हमको किसी प्रकार का डर नहीं है। आगे है श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणास सर्वे युद्धविशारदा। यहाँ पे अन्य शब्द का अर्थ इनके अतिरिक्त बता रहे हैं। बहवः बहुत से, शूरा शूरवीर हैं, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है जिन्होंने। च अर्थात और, नाना शस्त्र प्रहरणा अर्थात जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं। सर्वे अर्थात सब के सब, युद्ध विशारदा अर्थात युद्ध कला में अत्यंत ही चतुर हैं जो। व्याख्या में ही कह रहे हैं, अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बहुत से शूरवीर हैं, जैसे बहलीक, शल्य, भगदत्त, जयदत्त आदि बहुत से। मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके ये सब आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएंगे, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। ऐसे वो निष्ठावान हैं मेरे लिए, ऐसा दुर्योधन को लगता है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और किस किस युक्तियों से युद्ध किया जाना चाहिए, कैसे सेना खड़ी करनी है, कैसे कैसे पैतरे यूज़ करने हैं आदि युद्ध की कलाओं में भी वे बड़े निपुण और कुशल हैं। तो अब इन तीनों श्लोकों के भावार्थ में यही है कि दुर्योधन एक तो वह अपने पक्ष को बलवान दिखाने के लिए अपने जनों की बड़ाई कर रहा है, और दूसरे पांडव पक्ष में कोई कमी ना होने पर भी वह मीन मेख निकाल रहा है। इससे यही सीख मिल रही है कि संसारी को चाहे कितना ही अध्यात्म का ज्ञान दिया जाए, जब उसने उसका सार समझने और धारण करने की ना ठानी हो, तो वह गीता जैसे महान जीवन को बदल देने वाले ग्रंथ को भी सुनता पढ़ता हुआ भी उसमें से सांसारिक बातें ही पकड़ेगा और हाथ में आया हुआ स्वावसर गंवा देगा। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को दिखने वाले संसार में नहीं, बल्कि अनुभव गम्य दिव्य गीता के ज्ञान में स्थित करनी चाहिए। दिखने वाला संसार
दिखते हुए भी सत्य नहीं है और ज्ञान ना दिखते हुए भी नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाला है। जय जय श्री राधे।